लोक आस्था के महापर्व का आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आज लोग महाप्रसाद बनाते हैं। खरना का जो प्रसाद होता है महाप्रसाद के रूप में माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि खीर जो बनता है वो महाप्रसाद इसलिए माना जाता है कि इसे जिस विधि विधान से बनाया जाता है वो विधि विधान काफ़ी शुद्धता का ध्यान रख के इस प्रसाद को बनाया जाता है। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रही हैं कि जो छठ व्रतीय हैं वो पूरी तरह से शुद्धता के साथ इस प्रसाद के निर्माण कार्य में लगी हुई है। पहले दूध को विधिवत तरीके से पूरी तरह से खौलाया जाता है, उसमें फिर चावल का अंश मिलाया जाता है, फिर गुड़ मिलाकर इस प्रसाद का निर्माण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठ एक ऐसा पर्व है जिस पर अब तक आधुनिकता का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। छठ पूरी तरह से सादगी के साथ मनाया जाता है। और सारे पर्व त्यौहार है जहाँ पर आधुनिकता का प्रभाव जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, वैसे में पूजा बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। लोग आधुनिकता के प्रभाव में कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ पर पूरी तरह से अब तक आधुनिकता का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। पूरी सादगी के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। कई ऐसी सुविधाएं अन्य पर्व त्यौहार में देखने को मिलती है, लेकिन आज भी ये पर्व त्यौहार पूरी तरह से प्राचीन तरीके से जो मनाई जाती थी उसी पर तरीके से मनाया जाता है। किसी भी व्यवस्था का कोई विकल्प दूसरा लोगों ने नहीं तैयार कर रखा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ईंधन के रूप में जो आम की लकड़ी होती है उसी का प्रयोग किया जाता है। चूल्हा का स्वरूप देकर उससे मिट्टी के चूल्हे के रूप में उसे बनाया जाता है और वहाँ पर ईंट का प्रयोग किया जाता है। किसी भी दूसरे आडंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है। आधुनिक चीज़ों की ओर नहीं भागते हैं लोग। और पूरी तरह से विधि विधान से जिस तरह से ये पर्व आज से 50 साल पहले जिस तरह से इस पर्व को मनाया जाता था, जिस तरह से खरना का प्रसाद बनाया जाता था, उसी तरह प्रसाद का निर्माण किया जाता है। और छठ व्रतियाँ जिस तरह से हमने बात किया उन लोगों से, उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि इस पर्व का महत्व इसलिए भी होता है कि इसमें परंपरा अभी भी कायम है। खरना के प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं और ये काफ़ी शुद्धता के साथ बनाई जाती है। आज हम लोगों ने सिर्फ स्नान किया, पूरी वगैरह सारा कुछ बदले और इसके बाद खरना प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। अभी दूध उबल रहा है, उसके बाद चावल वावल डाला जाएगा और तब प्रसाद बनेगा और शाम में फिर इसकी पूजा की जाएगी। आज भी जो छठ है वो हम लोग की प्राचीनता के साथ जुड़ा हुआ पर्व है। आज भी हम लोग बहुत तरह के चूल्हे आ गए हैं, लेकिन अभी भी लकड़ी के चूल्हे पर सारा कुछ होता है। आम की लकड़ी से बनाई जाती है और शुद्धता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है और ये काफ़ी शुद्धता और सात्विकता का पर्व है। शुद्धता कायम है और जिस शुद्धता के साथ इस प्रसाद को बनाया जाता है और प्रसाद को बनाने के बाद पहले भगवान भास्कर को इसे अर्पित किया जाता है। उसके बाद छठ व्रती जो होती हैं वो धारण करती हैं। उसके बाद जो अपने बंधु बांधव होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, उनके बीच इस प्रसाद का वितरण किया जाता है। और आपको समझना होगा कि इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। बहुत लोग अपने घरों में जब छठ जिनके घर में होता है वो खरना के दिन ही पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रसाद का अपना एक महत्व होता है। इस प्रसाद के ग्रहण करने मात्र से ही लोगों की दुख तकलीफ होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में स्पष्ट कह सकते हैं कि इस पर्व की जो महत्ता है वो आज के दिन से ही शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खरना के प्रसाद के निर्माण में छठ व्रती तो भागीदार होते ही हैं, साथ ही साथ जो लोग छठ नहीं करते हैं वो भी कहीं ना कहीं सहयोग करने के लिए आते हैं। क्योंकि कहा ही गया है कि छठी मैया उनको ज़्यादा आशीर्वाद देती है जो लोग इसमें सहयोग करते हैं। जो छठ व्रत करते हैं उन पर तो छठी मैया का आशीर्वाद होता ही है, लेकिन जो लोग सहयोग करते हैं उनका भी पूरा आशीर्वाद, उन पर भी छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है। और उन लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि वो सहयोग करने के लिए आई हैं, लेकिन वो भी पूरी शुद्धता के साथ आई हैं। पूरी तरह से स्नान ध्यान करके पूरी शुद्ध विचार और तन मन से पूरी तरह शुद्ध होकर वो इस प्रसाद के निर्माण में लगी हुई हैं। हम लोग अभी छठ का पर्व कर रहे हैं। छठ पर्व एकदम पवित्र और बहुत ही आस्था का पर्व है, जिसमें अभी लोग और इसमें और जुटते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आस्था है ना, जो इस पर्व को करता है उसके लिए तो है ही, जो इसके साथ जुड़ा भी रहता है, जो जुड़ा भी रहता है उसमें ये सभी लोग जुटते हैं और अच्छे से पर्व करते हैं। अभी हम लोग खरना, कल कद्दू भात हुआ, आज हम लोग खरना का प्रसाद बना रहे हैं और इस पर्व को करने से अपने आप में संतुष्टि मिलती है और सभी समाज के लिए, पूरे फैमिली के लिए, हम लोग अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े बूढ़े जो भी रहते हैं उनके लिए हम लोग करते हैं। क्योंकि सब जीवन में सभी को सब कुछ समाज में रहना है, समाज में ही चलना है, तो इस अच्छा से चले, हम लोग अच्छा से आगे बढ़े, प्रगति हो, इस कारण से हम लोग सबको लेके चलते हैं और समाज के सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और हम लोग व्रत तो करते हैं, लेकिन इनका साथ भी मिलता है, जिसके कारण ये पर्व और महापर्व बन जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण विशेष रूप से किया जाता है। ये खरना प्रसाद है, हम लोग शाम में इसको ग्रहण करेंगे। उसके बाद सभी लोग और जो समाज के लोग हैं सब लोग ग्रहण करेंगे। और ये खरना प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी से यही अभी शुरुआत है। खरना का शुरुआत अभी छठ पूजा का 2-3 दिन का पर्व होता है और आज का शुरुआत खरना प्रसाद से होता है। फिर उसके बाद ये शाम का अर्घ, फिर सुबह का अर्घ। इसके बाद तो पूरी तरह उपवास चले जाते हैं आप लोग। हाँ, अभी हम लोग
उपवास में है। उसके बाद खरना प्रसाद खाएंगे, उसके बाद कल दिन भर हम लोग का उपवास रहेगा, फिर परसों घर में ये पालन करेंगे। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि बिहार यूपी से चली हुई यह परंपरा झारखंड के आदिवासी बहुल इस गुमला इलाके में भी पूरी तरह से शुद्धता के साथ मनाई जा रही है। और जिस तरह से उत्साह आज खरना के प्रसाद के निर्माण को लेकर देखा जा रहा है, वो निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। यह स्पष्ट बताता है कि भगवान भास्कर के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ी हुई है, क्योंकि स्पष्ट है और देवी देवताओं को तो आपने देखा नहीं है, लेकिन भगवान भास्कर हमें स्वतः नजर आते हैं, हमारी नयनों से हम उन्हें देख सकते हैं कि वो वास्तव में भगवान भास्कर जो सूर्य हैं, उस सूर्य देवता के कारण ही ये सृष्टि चल रही है, दिन रात उनके कारण ही होता है। ऐसे में भगवान का आशीर्वाद लेने, भगवान भास्कर का आशीर्वाद लेने के लिए हर कोई लगा रहता है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। खरना का प्रसाद निर्माण के साथ ही लोग भगवान भास्कर की पूजा में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं। कल कद्दू भात का सेवन करने के बाद आज खरना का प्रसाद जिस तरह से बनाया जा रहा है, वो उत्साह देखते ही बनता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है हर कोई भगवान भास्कर के इस प्रसाद को ग्रहण करके अपने परिवार की सुख शांति की कामना करने में लगा हुआ है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।